नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारी नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज से हम राजस्थान परिचय का एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह अध्याय न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें अपने राज्य की पहचान, इतिहास, संस्कृति, भूगोल एवं गौरवशाली विरासत के बारे में भी जानकारी देता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान को राजाओं की भूमि क्यों कहा जाता है? राजस्थान का गठन कब हुआ? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। आज की क्लास में हम सीखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान नाम की उत्पत्ति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान गठन और उनका महत्व। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज से हम राजस्थान को आसान भाषा में रोचक तरीके से और परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं राजस्थान परिचय थ्योरी। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो अपनी वीरता, शौर्य, विशाल थार मरुस्थल, भव्य किलों, रंग बिरंगी संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान परिचय से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। इसलिए आज हम इस अध्याय को आसान भाषा, रोचक तथ्यों और याद रखने वाली ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ताकि प्रत्येक तथ्य आपको लंबे समय तक याद रहे। जीके स्मार्ट कोचिंग बीटीपी में आपका स्वागत है। आइए राजस्थान की गौरवशाली यात्रा शुरू करते हैं। राजस्थान का परिचय। पहला पॉइंट, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% भाग राजस्थान में आता है। यदि राजस्थान एक अलग देश होता तो यह दुनिया के कई देशों से बड़ा होता। तो ये रियल है दोस्तों। अगर ये हमारा जो राजस्थान है ना, अलग कोई देश होता तो वो सबसे बड़ा होता। चलिए, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन विभिन्न रियासतों को मिलाकर आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया गया है। इसलिए हर वर्ष 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे राजस्थान दिवस 30 मार्च, इसकी ट्रिक्स बना दी है। 30 मार्च राजस्थान का जन्मदिन। ठीक है दोस्तों। चलिए, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं की भूमि। ठीक है दोस्तों। पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, जो कि 1800 ईस्वी में किया था। बाद में कर्नल जेम्स टोन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान में इसका विस्तृत वर्णन किया है, जो कि ये 1829 में किया है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। राजस्थान राजा प्लस स्थान, राजाओं का स्थान, अर्थात जहाँ राजाओं का स्थान हो। ठीक है दोस्तों। चलिए, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान की सीमाएं। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती हैं। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है दोस्तों। पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। पहले हरि, उत्तर मध्य, गुजरात, गया। इसका मतलब है, पहले पी का मतलब है पंजाब, हरि हा का मतलब है हरियाणा, उ उत्तर प्रदेश, एम मध्य प्रदेश और गा गुजरात। ठीक है दोस्तों। चलिए, चौथा पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान के जिले। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर दोस्तों। सबसे छोटा जिला है डीग। ट्रिक है बड़ा रेगिस्तान, बड़ा जिला जैसलमेर। ठीक है बच्चों। पांचवा पॉइंट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। जयपुर को कहा जाता है जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं। 1876 में इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया गया था दोस्तों, सन 1876 में। ठीक है दोस्तों। इसी कुछ ट्रिक्स है, वो देख लीजिए आप। जयपुर पिंक सिटी। छठा पॉइंट है दोस्तों, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान के लगभग 60% भाग में फैला हुआ है दोस्तों। कुछ इसके मुख्य जिले भी हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। परीक्षाओं में पूछते हैं थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तो प्रवेश द्वार को बोलते हैं जोधपुर को दोस्तों। मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर है दोस्तों। कुछ इसकी भी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स भी देख लीजिए। जोधपुर से मरुस्थल शुरू, तो जैसलमेर मरुस्थल का गुरु बोलते हैं इसको। मरुस्थल का गुरु किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। चलिए, सातवां पॉइंट है हमारा इसमें अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। यह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। पहला पश्चिम स्थल और दूसरा है पूर्वी उपजाऊ मैदान।
ठीक है बच्चों। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसको ऊंचाई 1722 मीटर, स्थान माउंट आबू में है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। गुरु सबसे ऊंचा होता है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 8वां पॉइंट है बच्चों, राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियाँ हैं, पहली है चंबल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। यह कभी सूखती नहीं है, इसलिए इसे बारहमासी नदी कहते हैं। ट्रिक है चंबल हमेशा चल, यानी साल भर बहती है ये। लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। उद्गम नागपाड़ अजमेर, समाप्त होती है कच्छ का रण में। ट्रिक है लूनी, लू वाले क्षेत्र की नदी, ठीक है बच्चों। अब आती है बनास नदी, अरावली से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है ये। बनास बनों की आस है। ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक जरूर याद कर लेना, नोट भी कर लेना। चलिए 9वां पॉइंट है, राजस्थान की झीलें। सामर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यहाँ नमक उत्पादन होता है। ट्रिक है सामर, नमक का घर, ठीक है बच्चों। अब आइए जैसलमेर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों राजस्थान में। ट्रिक है इसकी जयसमंद, यानी मीठे पानी का समंदर, ठीक है बच्चों। चलिए अब 10वां पॉइंट है, राजस्थान की जलवायु। तो जलवायु कैसी है दोस्तों, राजस्थान की जलवायु गर्म एवं शुष्क है। सबसे अधिक वर्षा माउंट आबू, सबसे कम वर्षा जैसलमेर। इसकी ट्रिक भी देख लीजिए, आबू में बादल, जैसलमेर में बादल गायब, यानी। 11वां पॉइंट है बच्चों, राज्य का प्रतीक। राज्य पशु चिंकारा एवं ऊँट, राज्य पक्षी गौड़ावन, राज्य वृक्ष खिजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, ठीक है बच्चों। ट्रिक है इसकी ऊँट चला खिजड़ी के पास, रोहिड़ा खिला घोड़ावन घास। ये ट्रिक भी याद कर लेना दोस्तों। जितनी भी ट्रिक्स हैं ना, इन सबको याद कर लेना, ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे बच्चों। अब 12 पॉइंट है, कृषि। राजस्थान की कृषि कैसी है। राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं इसमें, देखिए बाजरा गेहूँ सरसों चना और कपास। ट्रिक्स देख लीजिए, ट्रिक है बागेसर चना कपास, बाजरा गेहूँ सरसों चना कपास, ठीक है बच्चों। इस ट्रिक को भी देखिए, ट्रिक को भी याद कर लेना। अब आते हैं खनिज संपदा। चलिए, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। मुख्य खनिज है इसकी संगमरमर, जस्ता, तांबा, सीसा और जिप्सम, ठीक है बच्चों। इसकी भी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स देख लीजिए। संजय जी तांबे से जीते, संजय जी तांबे से जीते, सा से संगमरमर, जा से जस्ता, ता से तांबा और जी से जिप्सम, ठीक है बच्चों। ये जरूर जितने भी ट्रिक्स हैं इन सबको याद कर लेना। चलिए 14वां पॉइंट है, लोक नृत्य। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। चलिए घूमर, कालबेलिया, गैर चरी, कच्ची घोड़ी। ट्रिक्स है घूमती काली घोड़ी गैर में चरी। क्या ट्रिक्स है, घूमती काली घोड़ी गैर में चरी, ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए। 15 पॉइंट है, प्रमुख मेले। अब प्रमुख मेले भी देख लीजिए, पुष्कर मेला, वैनेश्वर मेला, रामदेवरा मेला और कैला देवी का मेला। ट्रिक्स है पुष्पा बहन राम के घर गई, पुष्पा बहन राम के घर गई, ठीक है बच्चों। ट्रिक्स जरूर नोट कर लीजिए। 16वां पॉइंट है, प्रमुख दुर्ग। देखिए दुर्ग कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभल दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। इसकी ट्रिक्स भी है चित्तकुंभ, मेहरा जैसल, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब है 17वां पॉइंट दोस्तों, राजस्थान के महान व्यक्ति। तो महान व्यक्ति कौन कौन थे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौड़, भामाशाह और मीराबाई। इसकी भी ट्रिक्स को दे दी है। महाराणा पृथ्वी पर दुर्ग में भजन गाती मीरा, ठीक है बच्चों। ये ट्रिक को जरूर नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। चलिए अब करते हैं सुपर रिवीजन, 1 मिनट दोस्तों। सुपर रिवीजन में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। स्थापना इसकी 30 मार्च 1949 में हो गई। राजधानी इसकी जयपुर हो गई। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सबसे लंबी नदी चंबल, सबसे लंबी आंतरिक नदी लूनी, ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है गई तुम्हारी सामर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद, राज्य पक्षी घोड़ावन, राज्य वृक्ष खिजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा और राज्य पशु चिंकारा एवं ऊँट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला दोस्तों।
ठीक है बच्चों, ये तो रहे आज की क्लास। तो बच्चों, आज की राजस्थान परिचय की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। घर जाकर आज पढ़ाए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक बार अवश्य रिवीजन करें, क्योंकि नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन और परीक्षा उपयोगी क्लासें आपको लगातार मिलती रहे। जीके स्मार्ट कोचिंग BTP के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।